नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। आज सिर्फ सवाल करेंगे विपक्ष के सारे नेताओं से, दलित पिछड़ों के नेताओं से और पक्ष के सारे नेताओं से जो बीजेपी में आज काम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और जो दलित पिछड़ों और मुस्लिम का रिप्रेजेंट करते हैं। उनसे कुछ सवाल है आज। क्या इसी दिन के लिए चुन के भेजा जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है? इसी दिन के लिए नेता चुन के भेजा जाता है? ये सवाल है। देश की जो वर्तमान हालत है उसी के लिए नेता चुन के भेजा जाता है। नेता होता क्या है, ये क्वेश्चन। नेता तो जनता चुन के भेजती है 5 साल के लिए, और उसके बदला में कि भाई आप जाइए वहां देश में जाके वहां बैठ के, चाहे राज्य में बैठ के आप मेरा कल्याण करिएगा, मेरे ही पैसा से, जो मेरे टैक्स के पैसे हैं उस पैसे से मेरे पैसे का सही जगह हिसाब किताब करना है और सही जगह खर्चा करना है और इस देश और राज्य को बढ़ाना है। और उसके बदला में मैं आपको सैलरी दूंगा, सुरक्षा दूंगा, रहने के लिए घर दूंगा, हवाई जहाज भी दूंगा। लेकिन क्या ये हो रहा है? जिस नेता को हमने चुन के भेजा था कि आप हमारी रक्षा करेंगे, हमारे बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे, हमारे लिए अच्छे रोड बनाएंगे, बिजली की व्यवस्था करेंगे, हेल्थ की व्यवस्था करेंगे, वो हुआ? सवाल ये है सिर्फ, आप लोग सोचना कि क्या हुआ। हम चुनाव में जो बड़े बड़े वादे किए गए थे उस पर हम नहीं जा रहे। मुझे नहीं चाहिए 15 लाख, आप समझ रहे हैं? मुझे सस्ता पेट्रोल भी नहीं चाहिए। लेकिन जो महंगा पेट्रोल खरीद रहे हैं वो पैसे कहां जा रहा है? जो टैक्स के पैसे दे रहे हैं, इतना सारा पैसा टैक्स पे दे रहे हैं पेट्रोल के। 30 रुपए वाला पेट्रोल हम 110 रुपए खरीद रहे हैं, तो कहां गया पैसा उसका? 80 रुपया लीटर ज्यादा दे रहे हैं तेल पे। राज्य और भारत सरकार दोनों को मिल रहा है, वो पैसा कहां गया? उस पैसे का क्या हुआ? ये सोचना है। अब जब इतना टैक्स ले रहे हैं, देश एक्सपोर्ट भी कर रही है, विदेशों में सामान भेजा जा रहा है, फिर भी देश की संपत्ति क्यों बेची जा रही है? ये सोचने की बात है। पहले बात हुआ था कि घाटे वाले कंपनी को हम बेच देंगे। ठीक है, घाटे वाले कंपनी को बेच दीजिए। आपको लगा था 1-2 कंपनी को बेच देंगे, आपने 1-2 कंपनी बेचना शुरू किया, आपने पूरे एयरपोर्ट बेचना शुरू किया, और एयरपोर्ट पे भी हमारे ही पैसे लगा के। ये नहीं कि वो एयरपोर्ट उद्योगपतियों ने बनाया था, नहीं। जो नया एयरपोर्ट बनाना है वो हम ही बनाएंगे, वो हमारे पैसे से बनेगा। बन जाने के बाद हम बेचेंगे। ये कैसी नीति है? ये सोचने वाली बात है। जहां भी नया एयरपोर्ट बन रहा है वो तो दे देते ना अदानी को, अंबानी को, ले भाई एयरपोर्ट बनाओ, डेवलप करो इस एयरपोर्ट को और तुम चलाना। वो नहीं, उस एयरपोर्ट में हम करोड़ों अरबों रुपए लगाने के बाद जब तैयार हो जाएगा तो हम बेच देंगे। आज तक जितने भी एयरपोर्ट आपने बेचा है, चाहे देश का बेचा गया है, उसको पहले खूब पैसे लगा के आगे बढ़ाया गया, अच्छा टर्मिनल बिल्डिंग बनाया गया, हाईटेक टर्मिनल बिल्डिंग बनाया गया, हैंगर बनाया गया, फिर बेच दिया गया। ये चल रहा है। तो क्या इसी दिन के लिए हम प्रधानमंत्री चुनते हैं? चलो वो घाटे वाले कंपनी छोड़ देते हैं, उसको भी हम माफ कर दिया, लेकिन क्या अब हम जमीन बेच के खाएंगे? ये चल रहा है। जो लैंड है भारत सरकार के पास कहीं पर भी, एक्सेस लैंड आया कहां से? लिया गया था ना, काम के लिए, डेवलपमेंट के लिए लिया गया था। जिसमें फैक्ट्री लगाना था लगाए गए, फैक्ट्री लगाने के बाद भी कुछ जमीन बचा हुआ होगा। रेलवे लाइन बने तो कुछ जमीन बचे होंगे, मेट्रो स्टेशन बने तो कुछ जमीन बचे होंगे, उसी तरह से रेलवे स्टेशन के कुछ जमीन बचे होंगे, डिफेंस के जमीन बचे होंगे, और ये सारे जमीन प्राइम लोकेशन पे है। तो ये जमीन जब हम लिया गया था, देश से जब जनता से मांगा गया था, उस जमाने में, जिस जमाने में जमीन की कोई वैल्यू नहीं थी, और जनता भी खुशी खुशी दिया था। क्यों? कि भिलाई स्टील प्लांट लगेगा, रेलवे लाइन आ रहा है हमारे गांव में, हमारे लिए खुशी की बात है, ले लीजिए। तो सस्ता दाम में भी उन्होंने जमीन दे दिया था, चुपके चुपके। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया था। तो उस जमीन को अब बेचा जा रहा है। क्या वो जमीन उसी जनता को लौटाया जाएगा? उसी जनता को दिया जाएगा? नियम तो ये कहता है कि अगर आपके पास एक्सेस जमीन है, आप नहीं लेना चाहते, आपके यूज में नहीं है, तो जनता जमीन को दे दीजिए, उसी जनता को दे दीजिए जिससे आपने लिया था। तो रिकॉर्ड तो होगा ही, आप उसी को लौटा दीजिए। अगर किसी राजा से लिया था, उस राजा के परिवार को दे दीजिए। अगर किसी नवाब से लिया था, उसके नवाब के परिवार को दे दीजिए। वो दे देगा पैसा आपको। लेकिन आप मांगिएगा मार्केट रेट उसका तो बहुत गुना है, ज्यादा।
और उसको बेचिएगा आप अपने आदमी को, अपने एजेंटों को, जो आपका चाटुकार है उसको ये जमीन दीजिएगा और कूड़े के भाव में। वो तो नीलामी होगी। नीलामी में कौन लोग होते हैं? वही होता है 5 लोग नीलामी में खड़े होते हैं और 5 एक ही कंपनी के होते हैं। वो सारे जमीन ले लेंगे और फिर उस जमीन को बेच के यहां से भाग जाएंगे। वो भारत में नहीं रहेंगे। मतलब देश की इतनी कीमती जमीन आप जिसको देंगे वो किस आधार पर लेगा? आप उसमें कंडीशन लगाएंगे कि वो बेचेगा नहीं दोबारा आगे? नहीं लगा सकते, वो लेगा नहीं। फिर आप कंडीशन लगा दीजिए कि हम जिसको दे रहे हैं वो जमीन आगे नहीं बेचेगा, चाहे 15 साल तक नहीं बेचेगा, यही लगा दीजिए। 20 साल तक नहीं बेचेगा, यही लगा दीजिए। वो नहीं लेगा। तो उसको मालूम है कि आपकी सरकार से हटते ही उसको भागना है, देश से बाहर भागना है। ऑलरेडी देश से बाहर उसने अपना महल बना लिया है, खरीद लिया है, और देश से बाहर उसके परिवार रह रहे हैं। तो क्या इसी दिन के लिए प्रधानमंत्री चुनते हैं? कहां गया? कुछ तो हुआ नहीं और सब चुप है। अब मैं विपक्षी पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि आप चुप क्यों हैं? क्या सारे करप्ट हैं? सारे भ्रष्ट हैं? सब में पेगासस का लगा हुआ है? तो फिर तो आप सब राजनीति छोड़ दीजिए। राजनीति करने की जरूरत ही नहीं है। फिर जनता तो बिना मतलब के आपसे उम्मीदें लगाए बैठी है कि आप हमारा कल्याण कर देंगे, आप हमारा भला कर देंगे। जब आपका मुंह नहीं खुलेगा, आप चुनाव के दिन वोट लेने के लिए आ जाएंगे और अभी जब देश बेचा जा रहा है तो आपकी आवाज नहीं निकल रही है, तो फिर आपकी जरूरत है। मैं बहन मायावती से पूछना चाहता हूं, बाकी और जो लोक जनशक्ति पार्टी है उससे पूछना चाहता हूं, देश के तमाम विपक्षी पार्टियों से पूछना चाहता हूं, जब यह संपत्ति बेचा जा रहा है तो क्या किसी ने रोड पे आके हंगामा किया, विरोध किया? क्या अगर कांग्रेस ये काम कर रही होती तो आज जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो चुप रह जाते? वो आवाज उठाते या नहीं उठाते? अरे आपको उठा के फेंक दिया होता, आपका संसद के अंदर ही घेर के बंद कर दिया होता, आपको बाहर निकलना मुश्किल कर दिया होता, और कर दिया था। मामूली निर्भया कांड में भी देखो क्या हुआ था, बहुत बड़ा कांड था, और उसके बाद हजारों ऐसे केस हुए, कोई रोड पे नहीं आया। यही केजरीवाल दिल्ली के सड़क पर बैठ के जंतर मंतर पर निर्भया कांड में क्या हुआ था? आपका जीना हराम कर दिया था। झूठा आंदोलन अन्ना के नाम पे करके आप सबको जीना हराम कर दिया और आपको मजबूर होके आप लोग को चुनाव भी हारना पड़ा, डिमोरलाइज होके। लेकिन आज पूरा देश बिक रहा है। देश की 70% से 75% आबादी का हिस्सा पर बेचा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। 25% को कोई मतलब नहीं। 25% नकली राष्ट्रवादी हैं जो लूट रहे हैं। उनको इन संपत्ति से मतलब नहीं है। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, चाहे बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं, चाहे उनको गुलामी की आदत पड़ी हुई है। वो जो भी आएगा, जो भी जमीन खरीदेगा, उसके अंदर जाके गुलामी कर लेगा, उसके दरबार में दरबारी का काम कर लेगा। यही तो कर रहा था। अंग्रेजों के चाटुकार थे, राय साहब बने हुए थे, राय बहादुर बने हुए थे, चमचाई करना उसका आदत है। वो कुछ भी करेगा, उसको कोई मान सम्मान की जरूरत नहीं है। वो जाके करेगा, उसका यही काम है। मतलब के लिए बाप बदल लेते हैं। मैंने तो अब तो ये भी देखने को मिल रहा है कि मतलब के लिए कभी भगत सिंह को बाप बनाता है, कभी गांधी को बनाता है, कभी गांधी को गाली देता है, कभी भगत सिंह को देता है, कभी भगत सिंह का फोटो लगाता है, कभी गांधी का उतार के फेंक देता है, फिर गांधी के पास जाके फोटो की जाता है। ऐसा भी चल रहा है। बहुत कुछ देखने को मिल रहा है देश में। तो अगर अभी भी देश की जनता नहीं जागी, मैं दलित पिछड़ों की बात कर रहा हूं। बाबा साहब ने आप लोगों को उठाया, बाबा साहब ने उठाया, गांधी ने उठाया। ये आपकी सोच की फर्क है। आपको गुमराह कर दिया। आपको उठाया था गांधी जी ने। 1915 में जब आने के बाद गांधी जी ने घर घर जाके सब दलितों को जोड़ा, सब पिछड़ों को जोड़ा, मुस्लिमों को इकट्ठा किया, एकत्रित किया सबको। बाद में भीमराव अंबेडकर आए और वो भी उन्होंने संगठन में भाग लिया और काम किया। और ये लोग भीमराव अंबेडकर के घर में भी अपने आदमी को भेज दिया। उनकी पहली पत्नी का तो डेथ हो गया था। इतिहास पढ़िए, पता करिए। फिर उनकी दूसरी शादी कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई और किससे हुई, ये पता कर लीजिएगा। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि उनके साथ कैसे विश्वासघात किया गया था। एक महान आदमी, पावर में पावरफुल, उनको और कुछ दिन रहना था इस देश में, और रहते तो देश में क्रांति आ गई होती, और आज आपका ये हाल नहीं होता। और कांग्रेस के राज्य में भी बहुत सारे कानून लाए गए। आप देखिए, SC ST एक्ट, बहुत सारे, अर्जन थाना खुलवाया गया, क्या क्या नहीं किया गया, सब कुछ तो किया गया था। बहुत सारे अधिकार दिए गए, सबके लिए स्कूल था जहाँ से पढ़ के आज बड़े बड़े SC ST के लोग ऑफिसर बने हुए हैं, और उसमें से अधिकांश लोग सरकार में बैठ के आपका ही जीना हराम कर रहे हैं। ये सोचना
कि कैसे होगा, उसके लिए आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। आप अगर चुपके रह जाएंगे 5 किलो अनाज के चक्कर में तो आप बर्बाद हो जाएंगे। आप अभी भी आवाज़ नहीं उठाए तो आप खत्म हो जाएंगे। आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। जितने भी देश के दलित पिछड़े हैं, चाहे जो देश को प्यार करते हैं जाति भूल के, जो चाहते हैं कि देश के जो बिक रहे हैं वो बर्बाद ना हो, उसको बचाने के लिए एकजुट होकर एक ऐसे नेता को चुनिए जो इस देश को बचाना चाह रहा है, इस देश को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। पूरे भारत को मालूम है, पूरे दुनिया को मालूम है कौन ऐसा नेता है जो इस देश को बचाने के लिए ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, कौन है जो आज भी संघर्ष कर रहा है, कौन है जो आपके सुख दुख में आवाज़ उठा रहा है। उस नेता के साथ जुड़िए। हो सकता है उस नेता के साथ कुछ करप्ट लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, तो उनको धीरे धीरे हटाया जा रहा है, उनको हटा दिया जाएगा। आप समझने की कोशिश करें, मिलजुल के काम करें, देश को बढ़ाने के लिए काम करें, अपने इस भारत की मिट्टी को, इस भारत को बचाने के लिए काम करें। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें जिससे आने वाले वीडियो। जय हिंद, जय भारत।